आ चुकी है रिपोर्ट म्यूचुअल फंड्स के पिछले महीने के इन्वेस्टमेंट्स की। और जैसा कि एज एक्सपेक्टेड इस महीने जो टोटल इनफ्लोज है उसके अंदर 14% का डिप देखने को मिला है। डिप हमें देखने को मिला है टोटल इनफ्लोज में। पिछले जो लगभग 41 हजार करोड़ का जो इनफ्लो गया था एसआईपी और लमसम मिला के, वो अभी घट के अराउंड 35,000 करोड़ पे आ चुका है। लेकिन अब आर्टिकल में या यूट्यूब वीडियो पे आपको सीधा ऐसे बताया जब जाता है कि घट गया है इनफ्लो, तो आप थोड़ा सा डर जाओगे कि आखिर हुआ क्या ऐसा कि घट गया। लेकिन एक्चुअल में जो एसआईपी की वैल्यू है वो नहीं घटी है। एसआईपी की वैल्यू में कितना डिप आया पता है? सिर्फ 3 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। 25,000 करोड़ की अक्टूबर के महीने में भी थी एंड 25,000 करोड़ की नवंबर महीने में भी है। नवंबर में 25,320 करोड़ है और अक्टूबर में 25,323 करोड़ थी, तो 3 करोड़। तो वो तो अप डाउन होते रहता है, लेकिन नंबर देखो कि लगभग सेम है एसआईपी की वैल्यू। जो लमसम की वैल्यू है उसमें गिरावट हुई है और ये गिरावट होना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में अच्छी खासी मार्केट के अंदर में गिरावट हुई थी, तो बहुत ज्यादा पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया। नवंबर मिड तक कह सकते हो मार्केट खराब था, उसके बाद से मार्केट के अंदर रिकवरी आना शुरू हो गई। तो रिकवरी आएगी तो लमसम इन्वेस्ट करने वाले नहीं करते, वहां पे रुक जाते हैं लमसम इन्वेस्ट करने वाले। अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज्यादा पैसा डाला जाता है, जिस महीने अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उस महीने नहीं डाला जाता है। और यही ट्रेंड हम पिछले लगभग 2022 से पहले अलग था। गिरती थी तो और भाग जाते थे लोग, लेकिन 2022 के बाद ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। जब मार्केट गिरती है उस महीने में इन्फ्लोज और बढ़ जाता है, और जब मार्केट अच्छी रहती है उस महीने में इन्फ्लोज लमसम वाले थोड़े घट जाते हैं। तो ये अच्छा ट्रेंड है, ये बताता है कि फाइनेंशियल जो एजुकेशन है, अवेयरनेस है, वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है इक्विटी मार्केट के मामले में। अगर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की प्रॉपर हम बात करते हैं तो लार्ज कैप के अंदर में भारी लगभग 26% का डिप देखने को मिला है। तो लार्ज कैप का तो यही हाल ही है, किसी 1-2 महीने में जब कहीं से कुछ पुश आता है तो उसके अंदर इनफ्लो जाते हैं, नहीं तो आउटफ्लो ही रहता है या बहुत कम इनफ्लो जाते हैं। स्मॉल कैप्स के अंदर इनफ्लोज अक्टूबर के महीने से नवंबर के महीने में और बढ़ गई है 11% के आसपास। एंड मिड कैप फंड्स के अंदर भी इनफ्लोज अक्टूबर के महीने के नवंबर के महीने में बढ़ गई है। तो बहुत बढ़िया महीना गया है अक्टूबर के बाद नवंबर का भी, और वहां पे इनफ्लोज भी अच्छे खासे आए हैं। ऐसा नहीं कि इनफ्लो किसी रीजन से घट गया है, नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सा जो पैटर्न है वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। कोई एक्स्ट्रा रीजन, कोई बुरा रीजन नहीं है जिसके कारण इनफ्लोज के अंदर डिप आई है। तो इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी एसआईपी को जैसी चल रही है वैसे ही कंटिन्यू रहने देना है, कुछ डरने वाली बात यहाँ पे नहीं है। सवाल जवाब की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन, और काफी ये आश्चर्यजनक करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप के अंदर में इन्वेस्टमेंट है क्या, इसको एग्जिट करके बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप एंड या फिर बंधन स्मॉल कैप में डाल दे। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमेशा ही एक इन्वेस्टर को लगता है कि मेरा म्यूचुअल फंड खराब परफॉर्म कर रहा है और सामने वाला म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कैनरा रोबेको जो स्मॉल कैप फंड है वो इतना भी बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा है कि इसको एग्जिट करके बैंक ऑफ इंडिया बंधन में जाना चाहिए। आपको अभी बंधन का दिख रहा है कि 50-55% का रिटर्न है, एक टाइम पे 70%, 80% भी दिख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा ऐसा रिटर्न देता रहेगा। नया है इसलिए हाई पे है, जैसे ही 3 इयर्स क्रॉस करेगा रिटर्न एवरेज होने इसके भी शुरू हो जाएंगे। जिस टाइम पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप लॉन्च हुआ था 2-3 साल तक तगड़ा इसकी भी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद धीरे धीरे करके एवरेज आउट हुई। सबका वही हाल है, टाटा का भी वही हाल है, एडलवाइस का भी वही हाल है। सब जो भी फंड लॉन्च होते हैं, बैंक ऑफ इंडिया अभी जो आपको दिख रहा है इससे भी तगड़ी परफॉर्मेंस जब लॉन्च हुई थी तब थी इसकी। तो ये देखा जा रहा है जो म्यूचुअल फंड्स लॉन्च होते हैं 1-2-3 साल तक चलते हैं, ज्यादातर, मतलब 100% नहीं, तब तो सब ट्रेडिंग ही इसी चीज की करने लगेंगे, लेकिन 100% ऐसा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर खासकर स्मॉल कैप कैटेगरी में ये ट्रेंड देखा जा रहा है। लॉन्च होता है तो तगड़ा चलता है, उसके 2-3 साल बाद एवरेज आउट हो जाता है। तो इसके लिए इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां तक कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की बात है तो एसआईपी रिटर्न्स की बात करते हैं तो लगभग हर टाइम पीरियड में 30% प्लस का रिटर्न है, और लमसम रिटर्न की भी बात करते हैं तो लगभग हर टाइम पीरियड में 30% प्लस का रिटर्न है। क्लियर है? एक टाइम पीरियड में बस 22% का रिटर्न है, तो 20% प्लस भी कोई खराब नहीं होता, बाकी सारे टाइम पीरियड में 30% प्लस है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम को एग्जिट करने का ख्याल भी कैसे आ सकता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ, जो कि
20% तो हर टाइम पीरियड में है ही, ज्यादातर में 30% से भी एबव का रिटर्न रहा है। तो दूसरों के फंड को देख के आपको लालच नहीं करना है, ग्रीडी नहीं बनना है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही जा रही तो उसके साथ बने रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आजकल लोग भूल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनी मिश्रा जी यूट्यूबर ने वीडियो बनाया कि आपने कहीं से भी रेगुलर प्लान लिया हो, आप ग्रो के थ्रू उसको स्विच कर सकते हो। तो देखिए, ये जानकारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री से इसको टैक्स फ्री नहीं किया जाता है तब तक आप टैक्स के लिए हो ही जाओगे वहां पे लायबल। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी रेगुलर प्लान ले रहे हो और ग्रो के थ्रू उसको स्विच कर रहे हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत जानकारी है। स्विच हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो स्विच होता नहीं है। सारे परमिशन वगैरह देने के बाद आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से जो एप्लीकेशन है वो बेचेगी म्यूचुअल फंड को आपकी रेगुलर प्लान में, और डायरेक्ट प्लान में वो आपको खरीद के वही चीज मिल जाएगा। क्लियर है? जितना पैसा का बिकेगा उतना का, चाहे इंड मनी हो या ग्रो हो या ईटी मनी हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी ABCD XYZ कोई भी एप्लीकेशन आपको स्विचिंग का ऑप्शन दे रहा है। तो स्विच में यही हो रहा है कि रेगुलर प्लान की यूनिट्स बेची जा रही है और डायरेक्ट प्लान की यूनिट्स खरीदी जा रही है। तो कम पैसा है तब तो आप टैक्स के लिए लायबल होगे नहीं, या फिर प्रॉफिट अमाउंट कम है तो आपको टैक्स वैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर करोड़ों में इन्वेस्टमेंट है या लाखों में भी इन्वेस्टमेंट है जो टैक्सेबल है, तो आप टैक्स के लिए लायबल हो जाते हो। और जो भी आपका टैक्स बनेगा, STCG बनेगा तो 20% टैक्स फ्लैट, और अगर LTCG बनेगा तो 1.25 लाख तक आप टैक्स पे छूट रहेगा आपका। उसके बाद के पैसे पे 12.5% का टैक्स लगेगा, और ये आपको देना ही पड़ेगा जब तक कि ये बजट में अलाउ, मतलब बजट जो पेश होता है हर साल सरकार की तरफ से, उसमें अगर म्यूचुअल फंड की स्विचिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता कि हाँ, अगर हम रेगुलर स्कीम, सेम स्कीम का रेगुलर प्लान सेल करके डायरेक्ट प्लान बाई करते हैं तो इसको टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, ऐसा जब तक की छूट सरकार की तरफ से नहीं मिलती तब तक कोई एप्लीकेशन या कोई म्यूचुअल फंड कंपनी या कोई मिलके कुछ नहीं कर सकती। कई बारी म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की तरफ से या जो भी इधर के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने कई बारी सरकार से जब बजट आना होता है तो सरकार राय मांगती है। तो इधर के लोगों ने कई बार ये राय दी है कि म्यूचुअल फंड की स्विचिंग को टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक तो कोई किसी भी तरीके का ऐसा एग्जम्पशन का कुछ आया नहीं। उल्टा LTCG STCG बढ़ा जरूर दिया गया है सरकार की तरफ से। तो कोई भी ऐसा वीडियो बना रहा है या किसी भी तरह की इस तरीके की जानकारी दे रही है तो ये आप सीधा समझ लो कि ये चीजें गलत है। स्विच हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो स्विचिंग नहीं होती है। एक्चुअल में वो पहले सेलिंग होती है रेगुलर प्लान में, देन डायरेक्ट प्लान में बाइंग होती है, और जैसे वहां पे सेलिंग होगी आप टैक्स के लिए लायबल हो जाओगे। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ के चलनी है। आप खुद से बेच के खरीदो या स्विच करो, सेम चीज है। ये सारे अपडेट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स थे। आपकी राय है क्या इसके बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो आप पूछ सकते हो। किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर आपको जानकारी चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।